हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 0.02 मोलर FeCl2 and 0.05 molar FeCl3. The solubility products are 8 into 10 to power minus 16 for ferrous hydroxide and 4 into 10 to power minus 28 for ferric hydroxide. Identify the correct option among the following regarding the precipitation of metal hydroxide. कहता है metal hydroxide के precipitation regarding आपको क्या निकालनी है, करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर पीएच और पीओएस के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो चलो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो FeCl2 की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में Fe+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी आपके पास में, कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0.02 मोलर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में आपको पता है कि ये Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब आपको पता है कि FeOH वोल्ट वाइज है। ये आपके पास में क्या होता है, स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है। तो ये जाएगा Fe+2 के अंदर और साथ में जाएगा 2 OH माइनस के अंदर। इसका अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखता हूं तो वो आएगा Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में आएगा आपके पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन टू पावर 2 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, तो अगर इसका प्रिसिपिटेशन स्टार्ट करवाना है तो प्रिसिपिटेशन स्टार्ट करवाने के लिए ये क्या होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी जिस पर ये प्रिसिपिटेट नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि प्रिसिपिटेट होने के लिए ये सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में OH के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर OH माइनस की जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आएगी, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन टू स्टार्ट प्रिसिपिटेशन, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो OH माइनस की जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन वो आ जाएगी आपके पास में 8 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि ये दिया हुआ है -16 डिवाइड बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.02 टू पावर 1/2 आ गया। तो यहां से ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7। ये आपके पास में मोलर, ये OH माइनस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो POH मैक्सिमम आ जाएगा, यानी इस POH तक वो क्या हो जाएगा आपके पास में। तो यहां से POH निकालते हैं तो POH कितना हो जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 7 माइनस log 2। तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास में 6.7, ये POH आ गया। तो यहाँ पर pH, अगर POH मैक्सिमम है तो pH क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 14 माइनस POH, तो ये आएगा 6.7 जो आ जाएगा 7.3। यानी इतनी मिनिमम pH होनी चाहिए जस्ट स्टार्ट प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये pH होनी चाहिए, मिनिमम pH जस्ट स्टार्ट प्रिसिपिटेशन ऑफ FeOH होल्ट वाइज। ये प्रिसिपिटेशन ऑफ PPT फॉर्मेशन ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये आपके पास में कंडीशन आ गई। अब आपके पास में बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो यहां पर आएगा PPT फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में पता है कि FeOH होल थ्राइज है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। तो ये टूटेगा आपके पास Fe+3 के अंदर और साथ में जाएगा 3OH माइनस के अंदर। तो अगर इसका KSP लिखता हूं तो ये आएगा Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन टू पावर
3 आ जाएगा। ये है वो पीएच जब तक आपके पास में प्रिसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही अगर OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाएगी यानी KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये जो अमाउंट है वो बड़ी हो जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो बड़ा हो जाएगा तो प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये मिनिमम अगर मैं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रखता हूं जब तक कि ये KSP के इक्वल है तब तक आपके पास में प्रिसिपिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो OH माइनस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो आ जाएगी KSP ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड टू Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन राइज टू पावर 1/3 और ये आपके पास में दिया गया है कितना 4 × 10⁻²8 क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए KSP दिया हुआ है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 है टू पावर 1/3। तो यहाँ पर OH माइनस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर POH मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास में 8.7 और यहाँ से पीएच मिनिमम कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5.3 क्योंकि ये कर देंगे 14 में से माइनस। तो ये कंडीशन है कि अगर इतनी मिनिमम पीएच है तो आपके पास में क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो आपके पास में ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला कहता है कि पीएच एट पीएच 9 कहता है ये भी प्रिसिपिटेट नहीं होगा और ये भी प्रिसिपिटेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में नाइदर, तो यहाँ पर ये गलत है। मिनिमम पीएच यहाँ पर दोनों ही आपके पास में क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे क्योंकि 7.3 इसके लिए चाहिए और मिनिमम पीएच इसके लिए 5.3 चाहिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए, तो दोनों प्रिसिपिटेट होंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कहता है कि पीएच 6 पर FeOH होल ट्वाइस और FeOH होल थ्राइस विल प्रिसिपिटेट, दोनों ही प्रिसिपिटेट नहीं होंगे किसके ऊपर, pH इज इक्वल टू 6 के ऊपर। तो यहाँ पर pH इक्वल टू 6 के ऊपर कौन प्रिसिपिटेट नहीं होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो प्रिसिपिटेट नहीं होगा। ये तो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये प्रिसिपिटेट नहीं होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड तो आपके पास प्रिसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए मिनिमम पीएच 5.3 की जरूरत है, आपके पास में 5.3 पीएच मिनिमम चाहिए। सी कहता है pH ऑफ द सॉल्यूशन इन बिटवीन 5.3 and 7.3 only FeOH whole thrice will precipitate but not ferrous hydroxide। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 7.3 से पहले आपके पास में फेरस हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट नहीं होगा। और डी ऑप्शन कहता है POH ऑफ द सॉल्यूशन बिटवीन 6.7 and 8.7 ओनली फेरस हाइड्रोक्साइड विल प्रिसिपिटेट बट नॉट फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये भी आपके पास में क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया क्योंकि मैक्सिमम आपके पास में प्रिसिपिटेट होने के लिए 6.7 मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, और 8.7 के बीच में आपके पास में फेरस हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट नहीं होगा। तो ये आपके पास में गलत स्टेटमेंट है। तो ओनली सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट सी आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।